जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, शैतानी शक्ति, गंदी मैली क्रिया, विद्या जो भेजी जाती तांत्रिकों द्वारा। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आए व्हाट्सएप के ऊपर कि गुरुजी बहुत परेशानी चल रही है, किसी के पितर परेशान कर रहे हैं, किसी के बंधे हुए हैं पितर, कुल देवी देवता बंधन में है तंत्र के माध्यम से, और साथ ही लक्ष्मी का बंधन हो गया, कारोबार व्यवसाय चलता हुआ बंद हो गया, खराब हो गया। दोस्तों याद रखिए, तंत्र एक ऐसी चीज़ है, जब भी ये आएगा, हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर आपको बताया है इसके सिम्टम, इसके लक्षण। सबसे पहले अपनों को दूर करता है, और उनसे पहले अगर आपके घर पे कोई कुल देवी देवता है, और ऐसा कोई व्यक्ति, कोई इंसान नहीं है जिसके घर का कोई कुल देवी देवता है या पितृ उनकी सपोर्ट में काम ना करते हों, ऐसा कोई भी नहीं है। बस धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, या जिन लोगों को पता था और वो बिजी होते गए, उस शेड्यूल के कारण आगे से आगे अपनी संतानों को बता नहीं पाए, या बताया नहीं, या छुपता चला गया सब कुछ। ऐसे में ना तो लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता उनके कुल देवी देवता कौन है, उनके पितृ कौन है, लेकिन वो अदृश्य रूप में हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, साथ देते हैं। तो जब भी कोई तंत्र क्रिया आती है किसी भी इंसान के ऊपर, किसी के भी घर के ऊपर, याद रखिए दोस्तों, हमने कई के उसमें वीडियोस के अंदर कहा है कि घर के दो मेन मुख्य स्तंभ जो हैं सुरक्षा के लिए, एक पितृ और एक कुल देवी देवता। सबसे पहले इन्हीं का बंधन होता है। ये समझ लीजिए पहरेदार है। जब तक ये गेट पर खड़े हुए हैं, आपके घर की सुरक्षा के ऊपर खड़े हुए हैं, 4 दिशा नहीं 10 दिशा, कहीं से भी कुछ भी क्यों ना प्रयोग आ जाए, ये अंदर नहीं एंटर करने देंगे। सबसे पहले इन्हीं का बंधन होता है। कई सात्विक होते हैं और कई तंत्रोक्त तरीके से जो पूजा करते हैं, उनके भी हैं अपने कुल देवी देवता, जिनको भेंट बलि चढ़ती है, लोग चढ़ाते हैं अपने अपने धर्म उसके हिसाब से। जब भी तंत्र आता है, ये रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। और जिस समय ये दोनों शक्तियां, या एक्चुअली मेन 2 शक्तियां हट जाती हैं इंसान के पास से, समझ लीजिए 40% इंसान जो व्यक्ति है या उसका परिवार है डाउन हो गया, खराब हो गया। और जो बाकी बचा 60%, वो तंत्र शक्ति जब एंटर करती है घर के अंदर, बुरी शक्ति, गंदी मैली विद्या, शैतानी शक्तियाँ, मसान, मसानी, चुराए, कई प्रकार से देखिए विद्या छोड़ी जाती है तांत्रिक के हिसाब से। कईयों को सपनों के अंदर जब तंत्र होता है, कईयों को औरतें दिखती होंगी, छोटे बच्चे दिखते होंगे, कईयों को शमशान, मसान, घर के अंदर बदबू आती होगी, गंदी चिता की बदबू आती होगी, मांस जलने की। और बिल्कुल स्वस्थ जो व्यक्ति जी रहा है अपनी जिंदगी, अचानक से उसको परेशानियां शारीरिक, मानसिक शुरू हो जाती है। और जब टेस्ट करवाया जाए, या तो उसके अंदर कुछ आएगा नहीं, या आएगा तो अचानक ही बीमारी पता चलेगी और एडमिट। कई बार तंत्र प्रयोग जो होता है मारण प्रयोग के लिए, एकदम से क्रिया दोस्तों नहीं होती, समय लगता है। फोटो के ऊपर पुतला बना के, उसके कपड़े चोरी हो गए, उसके ऊपर कोक का बंधन कर दिया, अंग वस्त्र चोरी करके, या पहने हुए कपड़े ले लिए, बाल ले लिए औरत के। करने वाला दोस्तों कोई नहीं होता, आपका जानकार ही होता है, और कोई भी नहीं होता। क्योंकि सारी जलन, ईर्ष्या, द्वेष भावना आपका अपना ही रख सकता है आपसे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रख सकता। आप जो हमें सुन रहे हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं, लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं है उनसे। एक्चुअली जो उनके अपने हैं वो ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं। क्यों? खुद कर्म नहीं करना उन्होंने। और दूसरा व्यक्ति जब चढ़ने लग जाता है, तरक्की करने लग जाता है, ऐसे में वो व्यक्ति के अंदर जो ईर्ष्या द्वेष भावना है, हम क्यों नहीं, ऐसे में शुरू हो जाती हैं लड़ाइयाँ। पहले आपसी मतभेद घर परिवार के अंदर, और उसके बाद तंत्र क्रिया।
सामने से हमने पिछली वीडियो में भी कहा है कि सामने से प्रहार करना, बोल के काम करना आज की डेट में हर किसी के बस का नहीं है। पैसा फूकते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं और ऐसे ऐसे कर्म कांड करवा देते हैं। खेलता हंसता और खेलता परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है। एक के बाद एक मृत्यु होनी शुरू हो जाती है हर साल, हर 1.25 साल में। शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां, जोड़, टखने, घुटने के जोड़, जो टखने होते हैं उसमें, पेंडलियों में परेशानियां, थाइस में परेशानी, कमर में दर्द, शोल्डर में भारीपन रहना। डॉक्टर के पास जब वो कहते हैं कि सर्वाइकल है, जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, आपको ग्रीस कम हो गई है आपकी, सिर में दर्द, नींद ना आना, और आएगी तो इतनी गहरी आएगी कि कोई सपना भी आएगा तो आप भूल जाओगे। और सुबह जब उठोगे तो शरीर इतना टूटा हुआ मिलेगा आपको कि जैसे पता नहीं कितना मारा हो, पीटा हो किसी ने, इतना आलस से रहेगा, उठने का मन नहीं करेगा बेड से, शरीर में ताकत नहीं रहेगी। हालांकि हम ये कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति सोकर उठता है उस समय वो फुल एनर्जेटिक होता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। ऐसे में रात्रि काल के अंदर कईयों को संभोग के दृश्य नजर आते हैं, वो एक्चुअल हो रहा होता है उसके सोल के साथ। गंदी मैली कुचैली विद्या छोड़ी जाती दोस्तों, ऐसे में वो उसकी सोल के साथ, शरीर के साथ खेल रही होती है। ना औरत को पता चलता है ना आदमी को पता चलता है। यहाँ पर सिर्फ एक औरत की बात नहीं हो रही दोस्तों, आदमी के साथ भी होता है। आदमी के पास हो जाए गंदी जितनी भी परेशानियां हैं, हस्तमैथुन करना या फिर अपने आप स्खलन हो जाना वीर्य का, सपने के अंदर संभोग देखना, दृश्य देखना, एक नॉर्मल एज के अंदर बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा आगे और शारीरिक परेशानियां, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। कोई औरत दिख रही है, संभोग कर रही है और वीर्य स्खलित हो गया, पत्नी है पास में बट मन ना करना उसके साथ संभोग करने का, लेकिन काम वासना जागृत है, बढ़ती जा रही है। एक गंदी मैली कुचैली विद्या का काम होता है। ऐसे में दोस्तों इन चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग जो मानते हैं वो कहीं ना कहीं झाड़ फूक लगवा लेते हैं, उतारे करवा लेते हैं, हवन वगैरह करवा लेते हैं, किसी ना किसी के पास जाके अपने आप को ठीक करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जो नहीं मानते, हमने खुद ने देखा है दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर रात को पेट में दर्द उठा, रात को पेट में दर्द उठा दोस्तों, किसी और की बात नहीं कर रहे, अपने सगे भाई की बात कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना हष्ट पुष्ट व्यक्ति, जो डॉक्टर भी कहते थे कुछ नहीं हो सकता इसको, बिल्कुल ठीक है ये, और जब उसके पास बैठते थे जाकर और वो कहता था कि भाई मेरे ऊपर खून डाला जा रहा है, मेरे ऊपर मुर्गा काट के खून चढ़ा रहे हैं देख, लेकिन रूम में कोई नहीं होता था। सालों पुरानी बात है दोस्तों, 20-22 साल हो गए इस चीज को। लेकिन तंत्र दोस्तों बहुत बुरी चीज है, और लोग करने से पहले ये नहीं सोचते क्या होगा सामने वाले व्यक्ति के साथ, कितना बुरा होगा। तांत्रिक सिर्फ पैसे का मतलब और ईर्ष्या द्वेष रखने वाला, सिर्फ मेरा ये काम क्यों नहीं किया या थोड़ी सी शत्रुता के कारण कुछ भी करवा बैठते हैं, कुछ भी। वो ये नहीं सोचते कि किसी के घर का कोई जीव जब जाएगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी, क्या होगा उसके साथ। तो दोस्तों विधान पर चलते दोस्तों, बातें ना कर दूसरों की सुरक्षा रहे, आप लोग सुरक्षित रहें, तंत्र मंत्र से सुरक्षित रहें, परेशानियों से दूर रहें। बहुत कुछ झेला है जीवन के अंदर, ये जो सब कुछ आपको ओपनली एक एक चीज, विद्या, दिशा, माला, आसन, मंत्र दोस्तों सब कुछ बता दिया जाता है। सब कुछ झेल कर बैठे हुए हैं जीवन में, तो इस विधान को करिए दोस्तों। किसी के भी घर में कोई तंत्र मंत्र प्रयोग ऐसा किया गया है, कटना शुरू हो जाएगा। और कोई भी कर सकता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र मंत्र है, पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर कहा है,
कि उसको परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं चाहेगी वो उसको छोड़ कर जाए। जब वो वास कर जाती है, घर कर जाती है, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे के अंदर नुकसान भी कर सकती है। थोड़ा सा देख के सबल बने, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, नहीं तो कहीं से गुरु धारण करें। गुरु की शक्ति, गुरु की एनर्जी, उसको अपने जीवन में लेकर आए, जो आपको पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाए, आपकी विल पावर को डिगने ना दे। तो इस प्रयोग को कब क्या कैसे करना है दोस्तों, आइए चलते हैं विधान पर। किसी भी बुधवार से पूर्णिमा से इस प्रयोग को कर सकते हैं आप, या फिर अमावस्या से। पूर्णिमा और अमावस्या ये 2 दिन मेन होते हैं दोस्तों। किसी के ऊपर तंत्र भी होगा तो इससे पहले उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। इन 2 दिनों में भी कर सकते हैं आप, और किसी बुधवार को भी कर सकते हैं शुरू, किसी भी। और नवरात्र आ जाए तो उससे बेहतर तो कोई दिन ही नहीं है। करना क्या है दोस्तों, माँ दुर्गा जी का ये पाठ है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसका लघु प्रयोग दे रहे हैं आपको, करिए और खुद देखिए चमत्कार। घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो शैतानी शक्ति है, गंदी मैली विद्या है, कुछ भी है, रिलैक्स मिलेगा और 101% मिलेगा। करना क्या है दोस्तों, अपने दक्षिण दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखिए। लाल रंग का आसन, लाल रंग के कपड़े, नहीं तो धुले हुए कोई भी वस्त्र डाल सकते हैं। नहा धोकर बैठिए और अपने सामने चौकी लगाएं, पटरा लगाएं, उसके ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएं। माँ दुर्गा जी का महिषासुर मर्दिनी यानी कि महिषासुर का वध करते हुए जो माँ आदिशक्ति की फोटो है वो लगाएं। देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माँ काली के सामने भैरव जी की स्थापना दें और भगवान गणेश जी की स्थापना दें। चावल की ढेरी के ऊपर गणेश जी की स्थापना, सुपारी रखें और एक सुपारी काली रंजित करके काजल से उसको काले तिल की ढेरी के ऊपर स्थापित करें, भगवान भैरव जी का रूप मानकर। अब उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करें पूर्ण सुरक्षा और सफलता के लिए। गुरु मंत्र की 4 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। आपका गुरु जो भी है उसको मानसिक रूप से याद करें। आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं, उससे आज्ञा लें और सफलता का आशीर्वाद और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद दोस्तों ओम भम भैरवाय नमः या ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इस मंत्र की 1 माला का जप करें। माला रुद्राक्ष की, काला हकीक कोई भी ले सकते हैं, लाल मूंगा, लाल चंदन, कोई सी भी माला। उसके बाद भगवान भैरव से पूर्ण रूप से 4 दिशा और 10 दिशाओं से आपके पास साधना के दौरान गौरी नंदन से कहिए, अब विघ्नहर्ता है प्रभु, सभी विघ्नों का नाश कीजिए। और हे भगवान भैरव, सभी नेगेटिव शक्तियाँ या कोई भी एनर्जी है आपसे बाहर नहीं है। मेरे आसपास इस समय जब तक मैं साधना काल में हूँ कोई भी परेशानी ना आए। सुरक्षा दीजिए पूर्ण रूप से और सफलता का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। रही हूँ नहीं बोलेंगे, माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, लेडी ना करें तो बेटर है। घर का कोई पुरुष है तो वो कर सकते हैं, और लेडीज़ करती हैं तो बिना गुरु आज्ञा के बिल्कुल भी ना करें इस प्रयोग को। जहाँ पर तंत्र प्रयोग है एक्चुअली वहाँ पर संकल्प करें कि घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है, गंदी मैली कुचैली विद्या है, उसका नाश करने के लिए, उसको घर से दूर भगाने के लिए कैसा भी तंत्र मंत्र यंत्र हिंदू मुस्लिम प्रकार से अवगाढ़ अघोरी सड़बंगे किसी ने भी कुछ भी किया है, मैं नहीं जानता माता रानी, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ। मंत्र बोले जो आपको लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ। देवी आपकी शरणागत हूँ, मेरी और मेरे पूर्ण परिवार की सुरक्षा दीजिए, और कैसा भी कोई भी प्रयोग है दूर कीजिए उसको और जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र का 7 दिनों तक रोजाना 11 माला और नहीं तो 27,000 का जप करें 9 दिनों में। दोनों ऑप्शन है आपके पास। हम यही कहेंगे 27,000 का जप 9 दिन में करें, यानी कि 3,000 मंत्र डेली और 9 3 27,000।
मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठह ठह स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों जप करना, छोटा सा मंत्र है और बहुत आराम से हो जाएगा ये, बहुत ही आराम से। 3000 मंत्र डेली, सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, 15-15 माला। जैसे समय 9 दिन हो जाए आपको, चाहे सुबह करें शाम को करें। लास्ट दिन जब 3000 पूरे हो जाए, 3100 मंत्र, 3000 और मंत्र, या सॉरी एक्स्ट्रा और जप दीजिए इसके। सत्ताईस 27,000, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, दिमाग कहीं और चला गया, कुछ बातें ऐसी हो गई वीडियो के अंदर। 27,000 जब पूरे हो जाएं जब आपके, तो 2700 मंत्र एक्स्ट्रा जाप कर दीजिए। 2700 एक्स्ट्रा करने के बाद एक माला का हवन 10वीं वाले दिन, यानी कि 10वें दिन हवन देना है आपने काली मिर्चों से। लाल मिर्च ऐड कर दीजिए उसके अंदर, काली पीली सरसों ऐड कर दीजिए उसके अंदर, काले तिल उड़द सब कुछ ऐड कर दीजिए हवन सामग्री के अंदर। लाल पाउडर, सॉरी उसका लाल चंदन का पाउडर, गरे गोले का जो बुरादा आता है, आपको ये सब पूजा पाठ की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। ये सब ऐड कर दीजिए और उसके बाद एक माला का इसका हवन कर दीजिए। जब पूर्ण हो जाए उसके बाद सारी सामग्री को आपने जल प्रवाह कर देना है, और जो हवन है जो किया है आपने पूरे घर के अंदर उसकी धुनी दें, पूरे घर में घुमाएं, छत पर, छत भी अगर आपके पास, लोग आज की डेट में वैसे तो फ्लैट में रहते हैं, बट अगर फ्लैट छत है आपके पास तो छत तक लेकर जाएं उसको, और माता रानी से प्रे करें, भगवान भैरव से प्रे करें, गौरी नंदन से प्रे करें। कोई भी परेशानी है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा खिलाया पिलाया कुछ भी किया गया है, सब बाहर निकालिए। घर में कोई भी प्रवेश ना करे आज के बाद। इस मंत्र का रोज 3 या 5 माला का जप रेगुलर करते रहें, नहीं तो कम से कम 1 माला। जितने दिन जप करेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़मीन पर सोएं हल्का बिस्तर बिछाकर, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना, जैसे नवरात्र में रहते हैं ऐसा रहना है। फल फ्रूट वगैरह दूध वगैरह ले सकते हैं आप दिन में। माला अपने पास संभाल के रखिए, माँ दुर्गा जी की फ़ोटो अपने पास संभाल के रखिए, उसको अपने मंदिर में स्थापित करें, किसी भी दिशा में मंदिर क्यों ना हो फिर आपका, उसके सामने बैठकर डेली इस मंत्र की रोजाना 1 माला 3 माला 5 माला जप करें। और इसी दोस्तों 9 दिनों के अंदर 10वें दिन जब आप हवन करेंगे अवल, तो इसे 9 दिन के अंदर आपको हल्का फुल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षात्मक चीज़ें, एनर्जी, शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी नेगेटिविटी है, बीमारियाँ या परेशानियाँ हैं, घर के पारिवारिक जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे दोस्तों। बट मंत्र जब छोड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा, इसको रेगुलर कंटिन्यू रखें। और जब जब मौका लगे, साल में 4 नवरात्र आते हैं, 9 के 9 दिन 27,000 का जप इसी मंत्र का करते रहें। काफ़ी मंत्र दिए दोस्तों हमने चैनल के ऊपर, यहाँ पर भी यही कहेंगे कि इस मंत्र को भी अगर रेगुलर कर लेते हो, जो यहाँ पर ये परेशानियाँ बताई ये तो हटेंगी 101%। जैसे जैसे इसके अनुष्ठान बढ़ते जाएंगे आपके, 27,000 का एक किया, अगला नवरात्र आ गया, जैसे कि अभी जनवरी फरवरी में गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, उसके अंदर 27,000 का जप कर दीजिए। फिर नॉर्मल मार्च अप्रैल के अंदर आ जाएंगे, फिर 27,000 का जप कर दीजिए। फिर जून जुलाई के अंदर फिर से गुप्त नवरात्र आ जाएगा, फिर से दोस्तों 27,000 का जप कर दीजिए। फिर दीपावली के पास फिर नवरात्र आएंगे, फिर से 27,000 का, समथिंग 1 लाख के आसपास, 1 साल के अंदर अंदर पहुंच जाओगे, 1.25 लाख के आसपास। मंत्र, इसकी शक्ति जो एक्चुअली माँ दुर्गा जी की, इसका आभास होना शुरू हो जाएगा आपको। 1.25 लाख जब कोई भी कर लेते हो आप, उसकी एनर्जी जो एक्टिव हो जाती है पूरी तरीके से आपका काम करने के लिए। और जीवन दोस्तों सही कहेंगे बदल जाएगा। आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा विश नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। तंत्र से भी बाहर निकलोगे, शत्रुओं से भी बाहर निकलोगे, कैसी भी शक्तियां क्यों ना हो, अपने आप भागती चली रहेंगी, छोड़ देंगी घर परिवार को तुम्हारे गंदी शक्तियां, और घर का वातावरण सुखद खुशहाल होना शुरू हो जाएगा। खुद देखेंगे दोस्तों,
और वीकली दोस्तों इस मंत्र का एक माला का हवन संडे के संडे या जिस दिन आपको मौका मिल जाए, बुधवार को, संडे को, एक माला का हवन रेगुलर देते रहिए। आप खुद देख लेंगे जीवन कैसे बदलता है। तो यहाँ पर वीडियो दोस्तों स्टॉप करेंगे, ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। और जो भी करें आपके अनुभव बताएं। और दोस्तों गुरु दीक्षा या बेसिक पेड ग्रुप, काफ़ी लोग जो परेशान रहते हैं गुरु साधना या ऐसा ही जो प्रयोग हम बता रहे हैं या जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग किया हुआ है, बेसिक पेड ग्रुप जल्दी शुरू होने वाला है। ऐड हो सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लाखों लोग सिखाने वाले हैं। जिसको आना है, जिसको लगता है प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ पर भी ग्रुप के अंदर पूरा प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। पूर्ण सुरक्षा अपनी भी और अपने घर परिवार की भी, कर्ज मुक्ति के, और साथ ही साथ लक्ष्मी प्राप्ति, कवच के पाठ, आसन मंत्र, देह रक्षा, सुरक्षा मंत्र, घेरा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र, नवनाथ मंत्र, बहुत से प्रयोग है दोस्तों। और जैसा कि अभी तक हमने देखा कि नवग्रहों की वजह से भी काफ़ी लोग परेशान हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आए, जैसे मैं कुंडली की बातें करनी शुरू करी हमने वीडियो में, तो इसके अंदर एक प्रयोग और ऐड कर दिया हमने बेसिक ग्रुप के अंदर, जो कि अभी लिखित रूप में आपको नहीं मिलेगा बट करवाया जाएगा। और ये जो ग्रुप है 5 से 6 महीने चलता है दोस्तों। जो मेहनती हो, ये हमें नहीं सुनना कि गुरुजी अभी हम नहीं कर पाएंगे, अभी हम बाहर चले गए, अभी हमें ये, अभी वो। फिर हम मत आइए, पेड है, पैसा मत खराब कीजिए अपना, जुड़िए और खुद करिए और पूर्ण घर की सुरक्षा रखिए। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।